बिहार में ना जब लड़कियों का नाम आता है तो जेहन में अश्लील सा घूमने लगता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर जगह अश्लील ही हो। इस बिहार में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लड़कियां हैं कि अपना नाम प्रेम एक अलग कर रहे हैं। आज हमारे बीच में है एक अलग सिंगर जो अपने स्वर से, मैं लता जी को तो नहीं देखा था, लेकिन इनके स्वर में लता जी जैसे जादू दिखेगा। पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। शुभ नाम मैं जानना चाहूँगा आपका। मेरा नाम जयश्री मिश्रा से है और मैं दरभंगा से हूँ। दरभंगा, वही दरभंगा जहाँ गंगा के किनारे लोग बताते हैं कि बसा हुआ है। अगर देखा जाए इस बिहार में भोजपुरी की अगर बात कर लिया जाए तो आप भोजपुरी ही गाती हैं या हिंदी गाती है, या फिर क्या आपको पसंद है? वैसे तो मुझे हिंदी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि शुरू से ही उस चीज़ को फॉलो करते आई हूँ, तो मुझे हिंदी ज़्यादा पसंद है। लेकिन हमारी जो भाषा है मैथिली और भोजपुरी, तो इसको भी करना है मुझे। ये भी बहुत प्यारी लैंग्वेज है, तो इसमें ज़रूर करना है मुझे। हाँ, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आपके मुखार बिंदु से जो आप स्वर निकालती हैं, किस तरह का स्वर है, हमारे दर्शक आपको देखना चाहेंगे। मैं अलका याग्निक जी का एक जो काफ़ी ट्रेंडिंग सॉन्ग था, एक न्यासमा, वो उसका छोटा सा पार्ट सुनाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक नया आसमां आ गए दो दिल जहां, एक नया आसमां आ गए दो दिल जहां, अब हवा भी नहीं तेरे मेरे दरमियां, ये जिंदगी आए कहाँ ये जिंदगी आई कहाँ ला 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 तेरे मेरे दरमियाँ। आप देख सकते हैं जिसका टेलर इतना अच्छा हो तो उसका फिल्म कितना अच्छा होगा। एक टेलर से ही समझ में आ रहा है कि वाकई इनके अंदर वो स्वर है जो लोग कहते थे कि लता मंगेशकर को हम लोग देखा करते थे, अलका याग्निक को देखा करते थे। अब बिहार में है तो ये मत समझिए कि सभी वैसे ही हैं। ऐसे भी हैं कुछ लोग की भोजपुरी के धरोहर को, स्वर की धरोहर को बचाए रखे हैं। उसमें एक मिश्रा जी भी है। कहें यहाँ भोजपुरी लोग गाते हैं, अश्लील गाते हैं, और आप इस तरह से कैसे मन में आया? एक्चुअली मैं शुरू से हिंदी को फॉलो करती हूँ, और भोजपुरी में जो मुझे गाने वो अच्छे अच्छे गाने हैं। तो बस जब आप अच्छी चीजों को आपका पसंद क्या है, पसंदीदा हिंदी या भोजपुरी? ऐसे तो मुझे हिंदी ही बहुत प्यारा है, क्योंकि लता माँ जिनको मैं सुनते आई हूँ बचपन से, तो उन्हीं को फॉलो करते आई हूँ। तो रियाज वगैरह जो भी चीजें, लता जी का कुछ हो जाए। लता जी तो हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन लता जी को होगा। एक बहुत ही प्यारा गाना है लता जी का, तो वो सुनाती हूँ मैं। ना मैं सपना हूँ ना कोई राज हूँ, एक दर्द भरी आवाज हूँ। ना मैं सपना हूँ ना कोई राज हूँ, एक दर्द भरी आवाज हूँ। तू देर न कर आमिल, ये कौन सी है मंजिल, जरा देख ले आकर परवाने, तेरी कौन सी है मंजिल, कहीं दीप जले कहीं दिल। धन्यवाद। क्या कहें, अब कोई शब्द नहीं है। मैंने लता जी को देखा नहीं है, उनको सिर्फ सुना है, लेकिन अगर लता जी होती और लता जी के सामने मैं होता तो शायद इनके जैसे ही लता जी रही होंगी। ऐसा एहसास हो रहा है इनके आवाज़ से, इनके स्वर से जो मिठास झलक रही है। वाकई नहीं लगता है कि नहीं, जिस दुनिया में हम हैं उस दुनिया में लोग अश्लील करके आगे बढ़ रहे हैं, और आप एक अलग अपनी धरोहर को, अपने संस्कृति को सजा के रखती है। क्या लगता है समाज आपको आगे देखना चाहेगा? इस दौर में जिस तरह से चल रहा है, मिश्रा जी जिस तरह से इस दौर चल रहा है, तो क्या लगता है कि आप ये सब करके आगे बढ़ पाएंगी? मुझे ये चीज पता है कि अच्छी चीज करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत वक्त लगता है, और जब हम गलत तरीके से आगे बढ़ते हैं तो हम बहुत शॉर्ट में वायरल भी हो जाते हैं। तो मैं उन सब में से नहीं हूँ। मुझे अपने मेहनत पे भरोसा है, उस ईश्वर पे भरोसा है, क्योंकि जो भी मैं गा रही हूँ वो मेरी गुरु माँ का
आशीर्वाद है और ईश्वर की कृपा है और मम्मी पापा का भी बहुत साथ है। एज क्या होगी, एज क्या होगा? मैं 24 की हूँ। 24। शिक्षा दीक्षा क्या है? मैं ग्रेजुएशन की मेरे कॉमर्स सब्जेक्ट से और उसके बाद कॉमर्स की है। जी जी। तो कॉमर्स करने के बाद लोग बैंकिंग की तरफ ध्यान देते हैं, अकाउंटिंग की तरफ ध्यान देते हैं, आप संगीत की तरफ रुख क्यों मोड़ा? मेरे माइंड में ये जो संगीत है ये बचपन से था, बट विरासत वाला नहीं है ना? शुरुआत के है कि विरासत से है ये? नहीं, एक होता है कि बाप ऐसा था, माँ ऐसी थी, दादा ऐसे थे, तो प्रकोप हो जाता है, तो ऐसा तो नहीं? नहीं, मेरे घर दूर दूर से इस चीज का हमारे घर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आखिर आपको क्यों? आपको भी कमर्शियल लाइन में जाना चाहिए, आप चले जाती तो अकाउंटेंट बढ़िया बन जाती, आप चाहती तो बहुत अच्छा मैनेजर बन जाती, तो फिर क्यों संगीत के गीत के तरफ? ये इसलिए है क्योंकि मेरे पापा को संगीत से बहुत प्यार, वो एक वक्त हुआ करता था जब कॉलेज टाइम में वो बहुत गाया करते थे, तो वो शायद वही चीजें मेरे अंदर आई, क्योंकि हमारे घर में कोई भी सिंगर चाहे किसी भी आर्टिस्ट कोई है ही नहीं, कोई नहीं था। स्कूल में भी गाती थी? हाँ जी, मेरा तो मेन स्टार्ट चिढ़ाते नहीं थे? नहीं वहाँ तो हाँ, ऐसा नहीं होता है कि मैं वहाँ कंपटीशन, जब भी कविता गायन होता था हमारे स्कूल में, तो उसमें सबको पता रहता था कि फर्स्ट पोजीशन यही लेने वाली है, क्योंकि मुझे अपने गायन से बहुत ज्यादा प्यार बहुत टाइम से ही रहा है, बट सीखी नहीं थी उतना, सीखना मैंने आज मतलब अगर देखा जाए संगीत के क्षेत्र में कहाँ तक सीख पाई हैं? सीखना तो ताउम्र है, लेकिन कहाँ तक सीख पाई हैं कुछ? अभी तो मैं म्यूजिक से प्रभाकर कर रही हूँ, तो और अभी बहुत कुछ करना भी है, और जो भी रियाज है, रियाज में 2.5 घंटे करती हूँ, और फिर जो एक्स्ट्रा 1-2 घर वाले मना नहीं करते हैं? नहीं अरे जाओगी संगीत में तो बड़ा लोग अलग अलग के लोग मिलते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब हम अपने गार्जियन को रिजल्ट देते हैं तो उनको एक आस लगती है अपने बच्चों से, भले ही दुनिया कुछ भी कह रही हो, लेकिन माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि इसका जुनून किस चीज में है, उसका पागलपन किस चीज में है, तो जब वो इस चीज को समझते हैं और तब जो सपोर्ट करते तो वो अलग है। हाँ, ये होता है कि हम जब कुछ नहीं कर रहे हो और तब कहते हैं कि नहीं हमें यही चीज करना है, तो वो मजबूर हो जाते हैं हमें उस चीज से हटाने, दूर रखने के लिए। तो हाँ, चलिए, बड़ा स्टूडियो में गई होंगी आज, प्रेम झील स्टूडियो में भी है, आप इस तरह से आप देख रहे हैं, तो स्टूडियो में पहली बार आना हुआ या फिर कई स्टूडियो में आप जा चुकी हैं गाने के लिए? मैं इससे पहले 2-3 जगह जा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ आके मुझे कुछ अलग सा ही तो स्टूडियो में जाती हैं तो हिंदी सॉन्ग गाना पसंद करते हैं कि वही भोजपुरी वाला? अब क्या बताएं, भोजपुरी का नाम आता है जहन में कुछ अलग सा हो जाता है। जी वो चीज तो है। जिस तरह से आप दिख रहे हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप जिस तरह के भगवान ने आपको खूबसूरती दिया, उस तरह से स्वर भी दिया है, उस तरह से शब्द भी दिया है, तो उस शब्द को लेकर अगर हम बात करें तो ऐसे तो मुझे हर लैंग्वेज अपने में एक बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है, लेकिन जो भोजपुरी को सबने उस तरह से शब्द से उसको गिरा दिया, उसका स्तर गिरा दिया। भोजपुरी खराब नहीं है, हमारी मैथिली भी इतनी प्यारी लैंग्वेज है, तो भोजपुरी भी खराब नहीं है अगर हम अच्छे तरीके से गाएं। लता जी का इतना प्यारा गाना था, वो बहुत सारे गीत लता जी ने गाया है, भोजपुरी में भी गाया, तो अच्छे सिंगर्स ने गाया भोजपुरी, तो ये लैंग्वेज खराब कैसे हो सकती है? उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो बहुत काफी अश्लील करते? हद, एक लड़की का पर्दा होता है, जब बाप बेटी का शादी करता है तो उसे पता होता है, लेकिन एक पर्दा होता है कि उसके साथ क्या होगा, लेकिन ये लोग एक बेपर्दा कर दी हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? उनके लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। जिस तरह से आपके शब्दों से व्याख्या हो रहा है, मुझे कहने में गुरेज नहीं होगा, मैं बहुत लड़कियों से मिला, लेकिन आपके शब्दों से जो विचार व्याख्या हो रहा है उस बारे में हम जानना चाह रहे हैं। मैं यही कहूंगी कि अगर कोई मेहनत करते हैं तो वो अगर सही है, सच्चे हैं, तो वो अपने आप को कभी भी गलत चीज करके वायरल टाइप से नहीं देखना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि हम मेहनत करें और अच्छी चीजों को गाएं। और मेरे अंदर जो है सो मैं शुरू से, और होता भी क्या है कि हम जिनको आइडल मानते हैं उनका भी इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। तो मेरे साथ भी वो चीज है कि मैंने शुरू से किसको आइडल मानती है? लता जी को, जी, उनको सुनते आई हूँ, और श्रेया घोषाल जी हैं, फिर अलका याग्निक जी हैं, तो इन सभी को सुनते सुनते हमारा माइंड थोड़ा दूसरे तरह का है, तो
हम जो भी चीजें गाएं वो अच्छी चीजों को गाएं, ताकि हाँ हमारे मम्मी पापा को भी सब बोले कि हाँ आपकी बेटी अच्छा गा रही, समाज में अच्छा संदेश जाए। ये नहीं कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो कोई ऐसा अश्लील टाइप से गाना बज गया और वहाँ हमें शर्मिंदा होना पड़ता है कि यार क्या प्ले हो गया, हमें फिर वहाँ पे रहना अच्छा नहीं लगता। चलिए चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या सुनाना चाहेंगे अपने मुखार बिंदु से? बड़ा अच्छा गा रही है, इसलिए कुछ मतलब जो संगीत से जुड़ा हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि इनका गाना सुनाइए, उनका जो आप सीख रहे उसमें जैसे बहुत सारी चीजें हैं। जी जी उसमें जैसे कि जो भी भोजपुरी को उलट पुलट टाइप से गाने वाले हैं, तो मैं उनके लिए बता रही हूँ कि लता जी ने किस तरह से कितना प्यारा वो गाई थी। तो आप इन चीजों को सुने और इस तरह के अगर गाने गाते हैं तो गले में भी अच्छा ये आता है। जैसे 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 एक ट्रेंडिंग सॉन्ग था, उसका छोटा सा जो पार्ट है वो सुनाती। बिल्कुल। जिया के जंजाल भइल हमारी सुरतिया हो के डर, नहीं सॉरी चलते रहे कोई दिक्कत नहीं। अरे कट जाएगा कोई बात नहीं, सोच हो डगर रोकिल, हाँ यही है। जिया के जंजाल भइल हमारी सुरतिया हो डगर रोकेला, हो डगर रोकेला, जहाँ जाई ओहवा लोगवा डगर रोकेला, हो डगर रोकेला। अब इस गाने को सर्च करके आप सभी जरूर सुने कि कितना प्यारा गाना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसी बिहार में एक बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रही हैं, तो आप जैसी लड़कियां पहुंचती हैं, ये बाबा हमारा पर्चा निकाल दीजिए और हम स्टार बन जाओगे, तो क्या लगता है कल आने वाले तो आप भी पर्चा निकलवाना चाहेंगी? मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि भगवान जी हर जगह है और हमें जो भी चीज मिलता है वो हमारी मेहनत से मिलता है। हम कितना भी अगर उनके पास जाके पर्चा कुछ भी करवा ले, बट हमारे पास मेहनत नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। जिसको चाहते हैं उसको बड़ा बना देते, स्टार बना देते, पर्चा निकाल के उनकी सारी खूबियां रख देते हैं। ठीक है, इस चीज से हम एग्री हैं कि हाँ बिल्कुल वो वैसा करते हैं, लेकिन वो आपको डांटेंगे भी इस चीज के लिए कि आपने मेहनत नहीं करा और आप चाहते हो कि आप स्टार बन जाता हूँ। बागेश्वर वाले बाबा को जानती है ना? जी जानती हूँ। तो मैंने देखा है ये चीज कि अगर सामने वाला गलत है तो वो कहते हैं कि तुमने ये गलत किया, अगर आप सही है तो कहेंगे आपने। अच्छा, जब आपके बारे में गलत कह देते हैं, आपके बारे में सब कुछ जान जाते हैं, तो फिर सिकोटी लगाने की क्या जरूरत है? वो जान नहीं, जैसे ही पाछे आते तो ऐसा कर देते कि वो भक्तिमय हो जाता। चलिए मैं माना कि मैं ही भक्षक हूँ और मैं जा रहा हूँ उनके पास मारने के लिए, तो कुछ ऐसा होता है चमत्कार कि मैं तुरंत रक्षक बन जाता, ऐसा भी तो हो सकता है। अब यहाँ ये कहाँ तक सही है? अच्छा, अब इस चीज को मैं सेलिब्रिटी में थोड़ा ये करती हूँ। अगर कोई भी सेलिब्रिटी आते हैं, देखिए सेलिब्रिटी अलग चीज है, लेकिन जिस तरह से दिखा रहे हैं कि हम बाबा हैं, 26 वर्ष का लड़का है, ऐसे मैं बता दूं आपसे कि 26 वर्ष का कोई लड़का आता है और पूरे ब्रह्मांड में जैसे ब्रह्मा जी आग लगा देते, तो वैसे ही आज पूरे ब्रह्मांड में आग लगा हुआ है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नाम से कि नहीं मैं हिंदू सनातन कर दूंगा, तो हिंदू को ऐसा कर दूंगा, तो ऐसा कर दूंगा। मतलब ये सब सारी चीजें हैं, तो ये कहाँ तक सत्य है? मैंने तो उनको सामने से देखा नहीं और ना ही कौन देखा है जो भी चीजें हैं, लेकिन इतना तो जरूर है कि कुछ तो उनमें बात है जो औरों में नहीं था। ये चीज मैं राम रहीम में भी तो वही बात था, आसाराम में भी तो वही बात था, चिन्मयानंद में भी तो वही बात था कि नहीं था? ये सारी अच्छा नहीं था, उनमें नहीं था, बता दीजिए। चलिए देखिए मैं किसी को भी बुरा नहीं बोल रही, हाँ लेकिन मैं बुरा बोलने के लिए थोड़ी कहा, आपने बात का तो बात तो उनमें भी थी कि नहीं थी? आप नहीं था। देखिए बात है, लेकिन यहाँ मैं ये कह रही हूँ कि अगर गलत है कोई तो आज नहीं तो कल उसका भी दिन भरता है, गलत का दिन भरता है। और अगर आप सच्चे हैं, अगर कोई सही चीज दिखा रहा है तो ये बात तो जरूर है कि हाँ हिंदू जो सोए हुए थे वो काफी हद तक जागे हैं। तो ये चीज उन्होंने अच्छा, हिंदू मतलब हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू है, सिख मुस्लिम ईसाई कहाँ जाएंगे? देखिए मैं मतलब सब लोग आप ही ना कह रहे हैं कि हिंदू सोए थे तो जग गए, तो भैया सिख कहाँ जाएंगे, मुसलमान कहाँ जाएंगे, ईसाई? अच्छा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। आप बैचलर हैं, पढ़ी होगी श्लोक आपको याद है ना? ये नारा आपको याद है ना कि नहीं याद है? देखिए कभी सुनी है कि नहीं सुनी? सुनिए मेरी बातों को सुनिए। मैं ये मतलब वो ये नहीं करे कि सब अलग हो जाओ, लेकिन जो राजनीतिक तौर पे मतलब जो चीजें कर रहे थे तो उन सभी के चीजों के कारण उन्होंने मतलब ये चीज जो भी चीजें दिखाई कि
कि हिंदू को जगाना जरूरी है। वो ये नहीं कहते कि आप सभी अलग हो कुछ लोग कहते हैं कि पाखंड कर रहा है, तो ये कहाँ तक सही है? पाखंड उनकी नजरों में होगा जो उस नजर से उनको देख रहे हो। अगर इतना ही उनको साबित करने का जरूरत है, देखने की जरूरत है, तो वो जाए उनके द्वार पे और जाके उनको चेक करे कि वो झूठ है या गलत। कैसे चेक किया जाए? उनका भाई जाता है दलितों के घर में और गोली ठान ठान चलाता है, तो उस वक्त कहते हैं कि ये भाई देखो संविधान में कानून का दायरा। अब उनको ये नहीं पता था कि मेरा भाई जाएगा तो गोली चलाएगा, सिगरेट पिएगा, ये भी तो पता हो जाना चाहिए ना। देखिए मैं ज्यादा नहीं जानती किसी के बारे में, और मुझे जितना पता था कि हाँ वो जो कर रहे हैं या जो भी चीजें हो रहा है, अगर वो हमारे सभी के लिए अगर अच्छा है तो ऑब्वियसली वो अच्छी चीज है। अगर अरे कैसे हो सकता है? किसी ने कहा है कि बहुत भीड़ में चलने से अच्छा कि अकेले हम चलेंगे, ये भी तो है। क्यों आप मतलब भेड़ियों वाला खिस्सा करेंगे क्या कि एक भेड़ी जाती है कुएं में गिर जाती है तो आप भी जाके गिर जाएंगे? आप क्यों अकेले कर रहे हैं? काहे नहीं भोजपुरी में जिस तरह से अश्लील हो रहा है उसी तरह आप भी क्यों नहीं गा रहे हैं? चलिए गाइए आप। क्योंकि नहीं आप ही तो कर रहे हैं, आप ही का सवाल है भाई, ये मेरा सवाल थोड़ी है। आप ही कर रहे हैं तो आप क्यों अकेले आए, क्यों अलग करना चाहती हैं भाई? क्योंकि मेरी मेंटालिटी फिर वही बात तो आप ही तो कर रहे हैं कि नहीं सभी लोग कर रहे हैं इसलिए मैं भी सोच रहे हैं। नहीं सब लोग जिनको जो सही लग रहा है वो उस नजरिए से, सबका अपना अपना नजरिया है देखने का। हाँ तो सब अपने नजरिए से देख रहे हैं। और आपके नजरिए में धीरेन्द्र सिंह शास्त्री कैसे हैं? बस यस या नो का जवाब दीजिए। मैं उनको मतलब उतना नहीं जानती, तो मेरे हिसाब से अरे बिहार में आ रहे हैं तो स्वागत कैसे करेंगे? जो है वो अपनी जगह सही है, और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, और ना मैं किसी के खिलाफ हूँ ना कुछ, क्योंकि मैं सबसे पहले आर्टिस्ट का कोई जाति नहीं होता। हमें प्यार मिलता है, सभी का सपोर्ट मिलता है, बस इतना ही पे मैं विराम करती हूँ। मुझे ये मतलब मैं चलिए मैं ज्यादा नहीं लूंगा। देखिए आपके म्यूजिक डायरेक्टर साहब भी कुछ कहना चाहते थे, आइए थोड़ा सा आइए। देखिए म्यूजिक डायरेक्टर साहब, हम सिंगर भी हैं। ये पहले नहीं ठीक है बैठिए। धीरेन्द्र की शास्त्री को लेकर आपका क्या ख्याल है इस बिहार? नमस्कार, जो भी जो उसके माध्यम से देख रहे हैं सभी को नमस्कार प्रणाम। देखिए बाबा जी आ रहे हैं, उनका स्वागत है पटना में, और हम सभी को मिल के स्वागत करना चाहिए, और कर भी रहे हैं लोग। आज जुलूस देखे हम उनका, एकदम जैसे रामनवमी का जुलूस निकलता है वैसे बाबा का रैली निकलता है। तो राम आ रहे हैं तो यहाँ रावण भी तैयार है। रावण भी तैयार है। लेकिन मैं उस रावण से बोलना चाहूंगा जो रावण का रूप ले रहे हैं। यहाँ पे पटना जो है सब लोग जानता है, पूरा हिंदुस्तान हिंदू का है, जिसमें पटना भी हिंदू बहुत सारा इसमें हिंदू। बिल्कुल। फिर भी उसके बाद अगर वो सिख का होता है ना, जो उसमें क्या होता है कि बस फ्री हो जाता है उनके लिए, सिख लोगों के लिए स्पेशल यहाँ पटना में सुविधा होती है, जिसके कारण नीतीश कुमार को वहाँ पंजाब की तरफ से अवार्ड भी मिला था। बिहार में आके वो इतना कोई भी सिख वाले आते थे यहाँ पे, तो उनको ना खाने में दिक्कत ना घूमने में, यहाँ तक उनका फ्री था, पूरा बस चलता था उनके नाम से। तो जब सिख का कुछ भी साहब की जन्मभूमि है, ऐसा मत कहिए कि सिख देखिए सिख किसी संप्रदाय पे हम लोग बात नहीं करेंगे, समझ है ना। ये गुरु गोविंद साहब यही जन्म लिए थे। देखिए गुरु गोविंद साहब के यही बिहार के लोग नहीं समझ पाए। अगर आज समझते तो जो आप बातें कह रहे हैं शायद नहीं कह पाते। जैसे अयोध्या में आप जाएंगे, अयोध्या में जैसे जाएंगे ना, अयोध्या में राम भूमि है, अयोध्या में जाएंगे तो फ्री आपका सारा जो व्यवस्था आप यहाँ पे कर रहे हैं वही व्यवस्था राम भूमि के लिए किया जाता है। तो राम भूमि श्री राम जी बिहार में भी तो है, ऐसा थोड़ा है कि अयोध्या में ही होता है। अरे फिर वही बात नहीं, किसी देखिए जाति विशेष और धर्म को लेकर हम लोग बात ना करें। जाति धर्म नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि वहाँ पे उनको अवार्ड मिला गया था, तो उससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब ये आ रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है? कई जगह देखा गया, लोग बता रहे हैं कि मतलब ये चीज प्रॉब्लम किसी से नहीं है। अब ये लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, तो हिंदू मुस्लिम क्यों करवाएंगे? अगर हम ही पूजा कर रहे हैं, कथावाचक है तो कथा कहेंगे, संदेश देंगे, और क्या हनुमान जी के बारे में बताएंगे, यही ना करेंगे। तो कुछ भी अगर हो रहा है उसके बाद आखिर भक्ति को राजनीति से क्यों जोड़ा जा रहा है? देखिए इतना अगर हम कलाकार हैं तो कलाकारी के रूप से देखेंगे, बाबा आ रहे हैं तो उनके लिए गाना तैयार करेंगे, हम यही करेंगे। वैसे पॉलिटिक्स वाले जो है वो तुरंत उसको राजनीति में ले लिए, उससे क्या होगा, उनका अपना जो भी है, तो जो जहाँ अपना रोटी सेकता है। तो उन लोग, आपका क्या ख्याल है? आपका, मैं आप नौजवान भी हैं, एक सिंगर भी हैं, मतलब ये क्या ख्याल है आपका? हम लोग तो एकदम बाबा का बेसर्विस से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ तक कि दिल्ली से भी लोग आ चुका है यहाँ पे देखने के लिए, पटना में कहाँ से लोग आ रहे हैं। और जब हम लोग पटना में है तो हम लोग तो एकदम जाएंगे वहाँ पे। क्या संदेश देना चाहेंगे बिहार वासियों को? बस यही बोलेंगे कि सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई, ये बात सही है, बहुत अच्छा। और ऐसा ही रहना है।
अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम का भी पूजा होता है, वो लोग भी अपना एकदम धूमधाम से करते हैं। वैसे हिंदू का भी हो रहा है, हिंदू भी धूमधाम से करेंगे। यही ना, तो इससे कोई किसी को दुख नहीं होना चाहिए। किसी चीज का अगर लग रहा है तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। हम लोग के घर पे आज भी क्या होता है, गांव पे जब वो निकलता है मुस्लिम लोगों का, तो द्वार द्वार पे आता है वो ताजिया, और उसका पूजा भी होता है। अगर हम लोग पूजा कर रहे हैं तो फिर आप लोग भी उसका विरोध मत कीजिए। नहीं तो मुस्लिम तो कोई विरोध नहीं किया है अब तक, क्या ऐसा कर रहे हैं? मुस्लिम कोई विरोध किया है? आप बताइए। अब आप जिस आप सुन लीजिए, आपको आई ना तो मैं बता दूं, तेज प्रताप यादव क्या मुस्लिम समझ रहे हैं क्या आप? वो लोग आप ही ना कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ कि मुस्लिम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर क्यों मुस्लिम का नाम नेता ही कर रहे हैं तो क्या? अच्छा, मतलब तेज प्रताप यादव मुस्लिमों का नेता है? ज्यादा तो जैसे ना ये गलत है सर। वो तो सबके नेता है। अच्छा, मुख्यमंत्री आपसे पूछा जाए कि आपके मुख्यमंत्री कौन है? अगर लालू जी को देखा जाए तो मैं लालू जी का खुद बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं नहीं, मेरे पूरा बिहार के लगभग सभी लोग उनके फैन है। लालू के नाम से लोग बिहार को जानने लगे। तो लालू जी बहुत अच्छे नेता हैं, ना कोई हुआ है ना होगा वैसा। लेकिन ये लोग जो उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं, यही गलत बात है। इससे क्या होगा? अरे भी बहुत भक्ति में लीन रहते हैं, कृष्ण बन जाते हैं, कभी बांसुरी बजाने लगते हैं। क्या ये कलाकार के रूप में तो ये अच्छा भी लगते हैं, लेकिन ये नहीं होता है कि जो मुंह होता है ना, कभी कभी कुछ बोल देता है। होता है। एक हमारे नेता पप्पू यादव जी, हम लोग खुद उसी पार्टी के सपोर्टर, लेकिन वो भी ऐसा बात बोले, ये सब गलत है। अगर आप किसी को सही मत बोलिए तो गलत भी मत बोलिए। चलिए, मतलब कल बाबा को आने दिया जाए, बाबा को आने दिया, स्वागत किया जाए। आपके बिहार के ही लोग कहते हैं कि अतिथि देवो भव। जो आता है, मैं भी नहीं जानता था बिहार को, बिहार में आया तो बड़ा प्यार सम्मान मिला, वैसे ही बाबा को भी मिलना चाहिए, है कि नहीं? एकदम मिलेगा। लेकिन हाँ, जिस तरह से देखा जाए, किसी के मन में अगर द्वेष बाबा के द्वारा फैलता है तो इसको भी रोकने का काम करें। वो भी देखे कि क्या सही है क्या गलत। हम लोग तो देखे नहीं, हम लोग भी जो सुने हैं वही। सभी लोग आ रहे हैं, आप लोग भी आइए। चलिए, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार जी।